रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहली रासायनिक अभिक्रिया थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी थी वियोजन अभिक्रिया, अब तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। इसके लिए हम देखते हैं एक गतिविधि के माध्यम से, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CuSO4, कॉपर सल्फेट, जिसे हम नीला थोथा भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट में हम लोहे की कील डाल देते हैं, तो चूंकि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है और जब ये अभिक्रिया हो जाती है तो हम देखते हैं कि उस विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है और FeSO4 बन जाता है और कील पर भूरे रंग की एक तांबे की परत चढ़ जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट में जब हम लोहे की कील डाल देते हैं तो यहाँ FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट बन जाता है और तांबा अलग हो जाता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि यहाँ कॉपर चूंकि सल्फेट के साथ है और जब कॉपर सल्फेट में हम लोहे की कील डाल देते हैं तो ये आयरन चूंकि लोहे से ज्यादा क्रियाशील है और ये सल्फेट से कॉपर को हटाकर स्वयं जुड़ जाता है, FeSO4 बन जाता है और Cu अलग हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ लोहे ने कॉपर को हटा दिया है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण में से हटा दे, यहाँ सल्फेट के लवण में से कॉपर को हटा दिया है आयरन ने, तो जब ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण में से हटा देता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ हमने उदाहरण देखा CuSO4 प्लस Fe = FeSO4 प्लस Cu। अब इसको अगर हम बैलेंस देखें तो Cu का एक परमाणु, Cu का एक, सल्फर का एक, ऑक्सीजन के 4, Fe1, तो ये समीकरण संतुलित है। इसी तरह से दूसरा आपने देखा होगा बोर्ड परीक्षा में अधिकतर विकल्प के रूप में पूछा जाता है Fe2O3 प्लस Al = Al2O3 प्लस Fe। इस समीकरण में आप देख रहे होंगे कि यहाँ आयरन जो है वो ऑक्साइड के साथ है और उसकी रिएक्शन हो रही है Al से। क्योंकि ऐसी अभिक्रियाओं में अपन को विस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहले सक्रियता श्रेणी का ध्यान रखना होगा। सक्रियता श्रेणी से मतलब है कि इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व को ऊपर रखा गया है और सबसे कम क्रियाशील तत्व को नीचे रखा गया है। घटते क्रम में तत्वों की क्रियाशीलता को व्यवस्थित किया गया है। ऐसी श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में जो तत्व ऊपर होता है वो नीचे वाले तत्व को उसके लवण में से हटा सकता है। तो चूंकि यहाँ देखें अगर हम तो Al आयरन से ऊपर है, तो Al क्या करता है कि आयरन को ऑक्साइड से हटा देता है और स्वयं जाकर जुड़ जाता है। तो यहाँ बन जाता है Al2O3 प्लस Fe। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। बैलेंस के लिए अगर हम देखें तो Fe के 2 परमाणु हैं, यहाँ Fe का 1 है, तो यहाँ हम 2 Fe कर देते हैं। ऑक्सीजन के 3 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, Al यहाँ 1 है, यहाँ Al 2 है, तो यहाँ Al को 2 करने के लिए हम 2 का गुणा कर देते हैं। तीसरा समीकरण अगर हम देखें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसमें हम अगर Cu डाल दें, तांबे की छीलन डाल दें, तो हम देखते हैं CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। इसमें आपने देखा कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ उपस्थित है और उसकी अभिक्रिया जब तांबे के साथ हुई तो तांबे ने सिल्वर को नाइट्रेट से हटा दिया और स्वयं जाकर कॉपर नाइट्रेट का निर्माण कर लेता है। इसके लिए देखें अगर हम तो इसमें Fe ने यहाँ कॉपर को हटा दिया, Al ने यहाँ आयरन को हटा दिया, Cu ने यहाँ Ag या चांदी को हटा दिया है। तो इस तरह से ये 3 समीकरण विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। इसको अगर हम संतुलित करें तो यहाँ Ag1, यहाँ Ag1, नाइट्रेट यहाँ चूंकि NO3 ये 1 है और यहाँ NO3 2 है, तो हम NO3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाता है 2 नाइट्रेट प्लस जब AgNO3 में हम 2 का गुणा करेंगे तो Ag भी 2 हो जाते हैं, तो Ag के संतुलन के लिए इसके आगे हम 2 का गुणा कर देते हैं। इस तरह से ये तीनों समीकरण संतुलित हो जाते हैं और ये विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण और विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है।